नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। दवाई फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हमारा खास शो जो बोनस के प्राइम मेंबर्स के लिए है। क्या आपको पता है कि क्रिप्टो बाजार में डर या खौफ का पैमाना चरम पर है। फियर इंडेक्स खतरे के अलार्म बजा रहा है, लेकिन इसके बाद भी बड़े निवेशक क्रिप्टो खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों उल्टा चल रहा है क्रिप्टो बाजार में? आइए समझते हैं। बिटकॉइन अक्टूबर 2025 में $1.26 लाख तक गया था। अब लगभग 46% गिरकर 68 से $70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 46 दिनों से बाजार में चरम डर की स्थिति है, लेकिन इसके बीच छोटे निवेशक बेच रहे हैं। खबरें नकारात्मक हैं, मगर डेटा यह बता रहा है कि बड़े निवेशकों की खरीद आ रही है। पिछले 30 दिनों में बड़े निवेशकों ने 2.7 लाख बिटकॉइन खरीदे, मूल्य करीब $23 बिलियन। पिछले 3 दिनों में ही 10,000 बिटकॉइन की खरीद हुई। अब कुल आपूर्ति का करीब 68% हिस्सा इन्हीं बड़े निवेशकों के पास है। क्रिप्टो में संस्थागत निवेश भी बढ़ रहा है, यानी बड़ी निवेश संस्थाएं भी पैसा डाल रही हैं। वैसे तो बाजार के लिए माहौल अच्छा नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग है, कच्चे तेल की महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई का डर बढ़ा हुआ है, ब्याज दर में कटौती की संभावना लगभग खत्म है, सस्ती पूंजी की उम्मीद टूटी है, और जब भी सस्ती पूंजी की उम्मीद टूटती है, क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले निवेश नीचे आते हैं। इसीलिए बिटकॉइन में हमने हाल के महीनों में गिरावट देखी थी। लेकिन निवेशक इतिहास देख रहे हैं। उनको लगता है कि गोल्ड के टूटने के बाद क्रिप्टो नया चमकता निवेश होगा। इतिहास ये भी कहता है कि जब फियर इंडेक्स खोलता है तो 1 साल बाद क्रिप्टो बाजार और खासतौर पर बिटकॉइन वापसी करता है। तो छोटे निवेशक डर रहे हैं, बड़े निवेशक खरीद रहे हैं। तो क्या जंग रुकने के बाद बिटकॉइन में नई तेजी आएगी? नजर बनाकर रखिए। HDFC बैंक ने हाल में ही 23,000 करोड़ रुपए का उधार लिया। ब्याज दर 7.6% और वो भी सिर्फ 33 दिनों के लिए। आपको आपके बचत खाते पर मिलता है सिर्फ 3% ब्याज। ये अंतर सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि बैंकिंग तंत्र में बड़े दबाव का संकेत है। आइए इसे समझते हैं। बैंक अब अल्पकालिक साधनों से, छोटी अवधि के साधनों से बाजार से पैसा जुटा रहे हैं, जिनमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे CD कहा जाता है। यहाँ ब्याज दरें 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इससे कुछ उदाहरण लें हाल के। CSB बैंक ने करीब 8.32% पर, उज्जीवन ने 8.25% पर, एक्सिस बैंक ने 7.6% पर, इंडसइंड बैंक ने 7.5% पर कर्ज लिया है। 3 महीने की CD की औसत ब्याज दर 7.41% है, जबकि 3 महीने के सरकारी ट्रेजरी बिल पर ब्याज दर है केवल 5.31%। यानी बैंक सरकार से भी ज्यादा दर पर ब्याज देकर उधार ले रहे हैं। इस साल इस CD से शॉर्ट टर्म की बारोइंग करीब 6.64 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कारण साफ है, कर्ज की मांग बढ़ रही है, लेकिन बैंकों के जमा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। एक और बड़ा संकेत सामने है कि जब बाजार में अल्पकालिक ब्याज दर रेपो रेट से ऊपर चली जाती है तो बाजार में नकदी के संकट की स्थापना हो जाती है और बाजार में तरलता की कमी है। बैंक जिन साधनों से पैसा उठा रहे हैं वो बैंकों के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बनेगी। बैंकों की दुविधा यह है कि रेपो रेट लगभग 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा घटाई जा चुकी है। इधर जंग और आर्थिक सुस्ती के कारण उद्योगों को ज़्यादा कर्ज चाहिए, लेकिन बैंकों के पास पैसे नहीं है। बैंकों के लिए डिपॉजिट पर ब्याज दर कम करना संभव नहीं है, डिपॉजिट टूटेंगे। इसलिए बैंकों की बैलेंस शीट पर महंगे बाजार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक चौतरफा तूफान में है। यूं तो इस वक्त ब्याज दरें कम होनी चाहिए, लेकिन केंद्रीय बैंक अगर ब्याज दर घटाता है तो मुद्रा में कमजोरी आएगी, और मुद्रा कमजोर हुई तो आयात महंगा होगा। महंगाई पहले से ही ऊपर बढ़ती दिख रही है। तो अगर आप बैंकों में बचत रखते हैं तो उम्मीद करिए कि आने वाले दिनों में आपकी बचत पर ब्याज दर कम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कर्ज ले रखा है तो तैयार रहिए, कर्ज महंगा हो सकता है। और अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो बैंकों की बैलेंस शीट को करीब से पढ़िए, क्योंकि माहौल अब बैंकों के माफिक नहीं है। $150 प्रति बैरल का तेल, ये केवल आशंका नहीं है। बड़े निवेशक अब इसे बेस रेट मान रहे हैं और ये बेहद चौंकाने वाली बात है। आइए इसके कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। यह दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। लगातार बाधा के कारण आपूर्ति पहले से बंद है। अब एक नया परिदृश्य सामने आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग गहराने की संभावना है, और ऐसी स्थिति में ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण नहीं छोड़ेगा, यानी यहाँ शिपिंग पर जोखिम बना रहेगा। दूसरा, मध्य पूर्व के देशों की कई रिफाइनरी पर हमला हुआ है। उत्पादन पूरी तरह ध्वस्त है। अगर जंग रुक भी जाए तो सामान्य होने में 6 महीने लगेंगे। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, तेल की आपूर्ति लंबी और धीमी होती है। नई तेल आपूर्ति को ठिकानों तक पहुंचने में और रिफाइनरीज को दोबारा शुरू करने में 6 महीने लग सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में अब पेट्रोल डीजल की मांग में कटौती के उपाय शुरू हो गए हैं। ये स्थिति ऊर्जा, परिवहन और व्यापार को अगले 6 महीनों में स्थायी रूप से बदल सकती है। $150 का तेल अब दूर की कौड़ी नहीं है।
ये दरअसल मुख्य आधार बेस रेट बनता जा रहा है। अगर आप निवेशक हैं और आपको ऐसा लगता है कि जंग रुकते ही सब ठीक हो जाएगा, तो ये बेफिक्री महंगी पड़ेगी। थोड़ा सतर्क रहिए।